6:30 पौने 7 के करीब बाहर आई हूँ, तो अभी भी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा फॉग है। तो बिल्ली इस आसरे पे बैठी रहती है कि कब आएंगे और ये लोग गीज़र ऑन करेंगे। और ये सुबह का टाइम है, मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमतों और करम के साथ बारिश नाजिल फरमाए। बूंदें तक भी नहीं बरस रही। कहीं कहीं सुनने में देखने में आया है कि इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे कि मैं बच्चे को उठा के भी नियत कर लेती हूँ। मैं भी लाने का या मेरा डिवाइडर्स निकालने का मकसद यही था। और आयतुल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करें। आखिरी सजदा दुआ मांगने के बाद लाजमी किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी, तो आज मैं अपनी डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह नमाज फ़जर के बाद 5:30 के करीब हमारी यहाँ इधर गैस आ जाती है। तो 5:30 तो मैं बिल्कुल बाहर जा ही नहीं सक रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ। ये तकरीबन मैं फिर 6:30 पौने 7 के करीब बाहर आई हूँ, तो अभी भी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा फॉग है, धुंध पड़ी हुई है सारी। और यहाँ बिल्ली बेचारी आके बैठती है गीज़र के पास। तो कोशिश यही होती है कि गीज़र का पायलट तो ऑन रहे, लेकिन गैस जो पूरी रात नहीं होती, तो बिल्ली इस आसरे पे बैठी रहती है कि कब आएंगे और ये लोग गीज़र ऑन करेंगे और मैं बैठूँगी। खैर, ये भी एक समझ लें कि नेकी ही है कि हम गीज़र का वो जो छोटा सा पायलट भी ऑन रखते हैं ना, तो वो पास आके बैठी रहती है। तो चलो, किसी जानदार को हमसे कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी कोशिश किया करें, ऐसी कोई भी चीज़, जिस तरह कोई टुकड़े बच गए हैं, कुछ बच गया है, तो प्याले में डाल के रख देंगे। कोई ना कोई जानदार आएगा, खाएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह राज़ी होगा और आपको दुआ मिलेगी और इंशाल्लाह ताला आपकी मुरादें भी पूरी होंगी। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डे रूटीन में करते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो रब को पसंद आ जाए, तो समझ लें कि हम अपने इंशाल्लाह ताला उस पार लग जाएंगे। जी, तो मैंने आपके साथ जो एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा बताया था, मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को पसंद भी किया और बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट भी किया, शेयर भी किया, लाइक भी किया। आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं आज प्रैक्टिकली अपनी रूटीन सारी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं अपनी रूटीन में नमाज और ज़िक्र इलाही का एहतमाम करती हूँ। ये सुबह का टाइम है और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने गीज़र ऑन करके जैसे मैं आई हूँ, तो अब मैं सारे जितने भी घर के लॉक हैं ना, वो खोल रही हूँ। फिर मैं बाहर जाऊँगी, पानी का वॉल चेक करूँगी, क्योंकि पानी हमारा डायरेक्ट आता है पीछे से बैरिया वालों का। तो यहाँ से पानी का वॉल ऑन है, पानी जा रहा है ऊपर। लेकिन यहाँ बाहर का नज़ारा अगर आप देखें तो बस अल्लाह ताला की कुदरत है। ये बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही। जो मेरी बहन, जो मेरा भाई मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा मैसेज सुन रहा है, तो प्लीज़ सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमतों और करम के साथ बारिश नाजिल फरमाएं कि बहुत ज़्यादा ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ऐसे गले ख़राब हो रहे हैं। मेरा ख़ुद का गला ख़राब है, ऐसे गला ख़राब हो रहा है कि समझ लें कि खांसी, कुछ ऐसा बलगम वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ खांसी है। और समझ लें कि जब खांसी आती है तो ऐसे लगता है कि सब कुछ निकाल के इंसान बाहर फेंक दे, इतने ज़ोर से, मतलब इतने ज़ोर के साथ खांसी हो रही है। बस अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत और बरकतों के साए में रखे। तो जी हाँ, सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी इस मुश्किल को आसान फरमाए। बादल आते हैं और चले जाते हैं, बारिश हो नहीं रही, बारिश बरस नहीं रही, बूंदें तक भी नहीं बरस रही। कहीं कहीं सुनने में देखने में आया है कि बारिश कहीं कन्नियों और बूंदों की सूरत में बरसी है, लेकिन ऐसी मौसलाधार बारिश नहीं हुई। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं अभी बच्चे सोए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने दिन का जो मैंने करना है, क्योंकि आज मेरी जो हेल्पर आएगी ना, इंशाल्लाह ताला मैंने अपनी हेल्पर से किचन का काम करवाना है। तो मैं उनके साथ लग जाती हूँ, मिल के हम सब जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं जो भी होता है। देखिए, मैं ये लोबिया साफ़ कर रही हूँ और इसमें लोबिया का दाना कैसा है, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये सारा लोबिया ही तकरीबन ऐसा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा था जिस तरह पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये वाकई में लोबिया है। आप गौर से देखें, ये वाकई में लोबिया है। मुझे पहले शक ये हुआ था। खैर, मैं अपना ये सारा लोबिया वगैरह साफ़ करके इसको भिगो दूँगी और चढ़ा दूँगी चूल्हे पर, क्योंकि मेरे कुकर का जो रबड़ है ना, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जी, इस तरह मैं सारे अपनी डे रूटीन के जो काम हैं अल्लाह के ज़िक्र के साथ, जब भी मुझे जो भी टाइम मिलता है, जैसे अब मैं लोबिया साफ़ कर रही हूँ तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ूँगी, जो भी मुझे ज़हन में आ जाता है मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ। और इसके अलावा
जो भी आपके ज़हन में दुआएं आती हैं या किसी वक्त रब का ख़्याल आ जाए तो रब को हाज़िर नाज़िर जान के कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपके दिलो दिमाग में ज़रूर अपने रब से शेयर करें। आपको इस चीज़ में भी बड़ा सुकून मिलेगा। जब अपने रब से हम कलाम होंगे नमाज में या वैसे भी अकेले भी जब आप हैं, तो ना इस तरह क्या होता है कि आपकी जो अंदर की एक होती है ना भड़ास कह लें या जो एक अंदर की फीलिंग होती है, जब आप को होता है कि मैंने किसी से शेयर की है, तो आप वो अपने रब से करें। अल्लाह ताला हम सब का पर्दा रखने वाला है हर चीज़ में। हम तो किसी की और से, बहन से, किसी भी दोस्त से, किसी मोहल्ले वाली से, नेबर से कोई भी ऐसी बात करेंगे तो वो समझ लें हमने की, और बस वो पूरी फुर हो जाएगी, फिर पूरी मोहल्ले में आगे पीछे सबके मुंह पर होगी ये बात। तो ज़िक्र इलाही करने के साथ साथ अपने रब से हम कलाम हुआ करें, इसमें बहुत ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो अपने साथ मतलब लगी रहती हूँ, और अक्सर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि क्या तुम काम कर रही हो और साथ लगी रहती हो। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो अपना बस पढ़ रही हूँ। तो इस तरह की मतलब आप हम कलाम हों अपने रब से, इंशाल्लाह ताला रब आपकी रोज़ी में भी बरकत देगा, आपके काम में भी बरकत देगा, आपके वक्त में भी बरकत देगा। तो ये सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। पहले मैंने क्या किया, काली चाय का कावा बनाया था कि ये ना गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने ख़ुद भी काली चाय का कावा पिया और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट उनको भी दिया। फिर मैंने अब 15 से 20 मिनट हो गए थे, मैंने कहा चलो अब बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। तो ये नाश्ता बना रही थी, माशाल्लाह से देसी अंडा है। देसी अंडा होता तो छोटा है, लेकिन वो कहते हैं ना देसी चूजा जड़ा होना है उससे ताकत ज़्यादा होनी है। तो जो जो ये दूसरे चूज़े होते हैं ना फार्मी, उनमें तो आपको पता है वो फोग ही होता है जो भी होता है, लेकिन हम लोग प्रेफर उसी को करते हैं। खैर एनीवे, ये तो सेहत से रिलेटेड एक बात हो गई। किचन मैंने अपनी मेड के साथ, अपनी हेल्पर के साथ मिलके कर लिया था, और माशाल्लाह ये दोनों बहुत ज़्यादा माँ बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और इनकी बेटी का नसीब अच्छे करे। जी ये देखें, मेरे पास ये छोटा सा काबे का कप था, ये अम्मी गई थी उम्रे पर तो लाए थे अम्मी अबू। तो ये अम्मी की तस्बीह है, और अब नमाज असर का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चले मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। 5 वक्त की नमाज कोशिश यही होती है कि पढ़ूँ, लेकिन वही बात है बच्चों के साथ अक्सर औकात ऐसे होता है कि वज़ू में होती हूँ और नमाज़ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि बच्चे आपको पता है छोटी है फ़ातिमा, कभी तंग करती है, कभी क्या, और बाज़ औकात तो आप इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे कि मैं बच्चे को उठा के भी नियत कर लेती हूँ। मैंने कहा मेरा रब देख रहा है कि मैं किस खलूस और किस प्यार और किस मोहब्बत से उसके सामने खड़ी हूँ। तो बाज़ औक़ात तो मैं ऐसे भी करती हूँ, जब सजदे पे जाती हूँ तो फ़ातिमा को नीचे बैठा देती हूँ, और जब मैं सजदा करके उठती हूँ तो फ़ातिमा कभी मेरे कमर पर होती है और कभी फिर मेरे ऊपर चढ़ी हुई होती है। तो इस तरह मेरी नमाज़ कंप्लीट होती है। बाकी अल्लाह पाक हम लोगों की नियतों का हाल बेशक अल्लाह पाक ही जानता है। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ, इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ लूँगी। अगर आप डे रूटीन में कामों में मसरूफ़ इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको नहीं याद रहता, तो आप नमाज के साथ एक तस्बीह पढ़ लिया करें। तस्बीह लाने का या मेरा डिवाइडर से निकालने का मकसद यही था कि मैं आज आपको बताऊं कि मैं तो वैसे हाथों पे पढ़ती हूँ, ठीक है। अल्लाह पाक ने हाथ दिए, खाने बने हुए, उसमें ज़रूरत ही नहीं है तस्बीह की। सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैं एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की पढ़ी है, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, फिर मैंने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा, और फिर मैंने 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा। ये फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। और आयतुल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के बाद लाज़मी पढ़ा करें। अपनी दुआओं के लिए, अपनी हाजतों के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक बहुत गफ़ूर रहीम है और बहुत देने वाला है। नमाज़ पढ़ने के बाद आखिरी सजदा दुआ मांगने के बाद लाज़मी किया करें, और इस सजदे में जाके ये दुआ मांगा करें, या रब मैं तेरी मशकूर हूँ कि तुमने मुझे सजदे की तौफ़ीक अता फ़रमाई, मुझे आइंदा आने वाला जो अगला सजदा है ना उसकी भी तौफ़ीक देना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी तो यहाँ पे असर का जो टाइम था, मैंने बच्चे बाहर चले गए थे कि ना लाइट चली गई थी। लाइट एज़ यूजुअल आपको पता है पाकिस्तान में बस सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही कह सकते हैं, कुछ मज़ीद मैं बोल नहीं सकती। तो लाइट नहीं थी, मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मैंने बताया था गला ख़राब है, तो मैंने लौंग 2 डाले थे चाय में। अगर कभी गले में हो ना दर्द तो आप ये टोटका भी करके देखिएगा, हो सकता है अल्लाह आपको इसमें शिफा दे दे। जी तो मैंने लौंग की चाय पी, फिर मैंने ये मैंने यहाँ रखा, और देखो लाइट नहीं है बिल्कुल। अभी मैं इमरजेंसी लाइट देख रही थी कहाँ है, फिर वो मैंने निकाली, इसको जी मैंने ऑन किया। आप देख सकते हैं आप लाइट बिल्कुल नहीं, और बच्चे नहीं हैं। फ़ातिमा सो रही थी, अब मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा
आपको अज़ान सुनाती हूँ। जी, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं इन्हीं को बुलाने बाहर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको अज़ान भी सुना देती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको इस अज़ान की पुकार का जवाब देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे के जब ये मुअज़्ज़िन हमें बुलाता है तो हम जाके हम भी सजदा करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।